सर्वज्ञता, और त्राण का अर्थ है संसारी जीव पर अनुग्रह करना। इस मनन और त्राण धर्म से युक्त होने के कारण मंत्र नाम सार्थक होता है। मंत्रों के लिंग भेद। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री मंत्र वे हैं जिनके अंत में 2 ठ अर्थात स्वाहा लगे हों। जिनके अंत में हुम और फट है वे पुरुष मंत्र कहे गए हैं। जिनके अंत में नमः लगा होता है वे मंत्र नपुंसक है। इस प्रकार मंत्रों की जातियां बताई गई हैं। सभी मंत्रों के देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओं की स्त्री देवता मानी गई हैं। वे विविध मंत्र 6 कर्मों में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें प्रणवांत, रेप, रा और स्वाहा का प्रयोग हो वे मंत्र अग्नि संबंधी कहे गए हैं। उन्हें जो मंत्र भृगु बीज, संग और पीयूष बीज व से युक्त हैं वे सोम संबंधी कहे गए हैं। इस प्रकार मनीषी पुरुषों को सभी मंत्र अग्निशोमात्मक जानने चाहिए। जब श्वास पिंगला नाड़ी में स्थित हो अर्थात दाहिनी सांस चलती हो तो आग्नेय मंत्र जागृत होते हैं, और जब श्वास ईड़ा नाड़ी में स्थित हो अर्थात बाईं सांस चलती हो तो सोम संबंधी मंत्र जागरूक होते हैं। जब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में सांस चलती हो अर्थात बायां और दाहिना दोनों स्वर समान भाव से चलते हो तो सभी मंत्र जागृत होते हैं। यदि मंत्र के सोते समय उसका जप किया जाए तो वह अनर्थ रूप फल देने वाला है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय उनका श्वास रोककर उच्चारण न करें। अनुलोम क्रम में बिंदु अनुस्वार युक्त और विलोम क्रम में विसर्ग संयुक्त मंत्रों का उच्चारण करें। यदि जपा हुआ मंत्र देवता को जागृत कर सका तो वह शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है और उस माला से जपा हुआ दुष्ट मंत्र भी सिद्ध होता है। क्रूर कर्म में आग्नेय मंत्र का उपयोग होता है और सोम संबंधी मंत्र सौम्य फल देने वाले होते हैं। शांत, ज्ञान और अत्यंत रौद्र ये मंत्रों की 3 जातियां हैं। शांति जाति समन्वित शांत मंत्र भी हुम फट यह पल्लव जोड़ने से रौद्र भाव धारण कर लेता है। मंत्रों हाँ कोई बात नहीं। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट सुषमा शर्मा जी। हाँ जी, मंत्रों के दोष यहीं से पढ़ना है ना। मंत्रों के दोष। छिन्नता आदि दोषों से युक्त मंत्र साधक की रक्षा नहीं कर पाते। छिन्न, रुद्र, शक्तिहीन, परागमुख, कर्णहीन, नेत्रहीन, किल्लित, स्तंभित, दग्ध, त्रस्त, भीत, मलिन, तिरस्कृत, वेदित, सुषुप्त, मदोन्मत्त, मूर्छित, हतव्रिय, भ्रांत, प्रध्वस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निरित्रंशक, निर्बीज, सिद्धिहीन, मंद, कूट, निरंशक, सत्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमित, अलिहित, मोहित, शूद्रात, अतिदीप्त, अंगहीन, अति क्रुद्ध, अति क्रूर, व्रीडित, लज्जित, प्रशांत मानस, स्थान भ्रष्ट, विकल, अतिवृद्ध, अति स्नेह तथा पीड़ित, ये 49 मंत्र के दोष बताए गए हैं।
अब मैं इनके लक्षण बतलाता हूँ। जिस मंत्र के आदि, मध्य और अंत में संयुक्त, वियुक्त या स्वर सहित 3, 4 अथवा 5 बार अग्रि बीज का प्रयोग होता हो वह मंत्र छिन्न कहलाता है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 2 बार भूमि बीज का उच्चारण होता हो उस मंत्र को रुद्र जानना चाहिए। वह बड़े कलेश से सिद्धि दायक होता है। प्रणव और कवच ये 3 बार जिस मंत्र में आए हों वह लक्ष्मी युक्त होता है। ऐसी लक्ष्मी से हीन जो मंत्र है उसे शक्तिहीन जानना चाहिए और दीर्घ काल के बाद फल देता है। जहाँ आदि में काम बीज कली, मध्य में माया बीज ही और अंत में अंकुश बीज क्रो हो वह मंत्र प्राण मुक्त जानना चाहिए और साधक को चिरकाल में सिद्धि देने वाला होता है। यदि आदि, मध्य और अंत में सकार देखा जाए तो वह मंत्र वधिर कर्णहीन कहा गया है। वह बहुत कष्ट उठाने पर थोड़ा फल देने वाला है। यदि पंचाक्षर मध्य हो किंतु उसमें रेफ, मकार और अनुस्वार ना हो तो उसे नेत्रहीन जानना चाहिए। वह क्लेश उठाने पर भी सिद्धिदायक नहीं होता। आदि, मध्य और अंत में हंस, प्रासाद और वाग बीज ए हो अथवा हंस और चंद्र बिंदु या सकार, फकार अथवा हु हो और जिसमें मा, प्रा और नमामि आदि पद ना हो वह मंत्र किल्लित माना गया है। इसी प्रकार मध्य में और अंत में भी वे दोनों पद ना हों और जिसमें फट और लकार ना हो वह मंत्र स्तंभित माना गया है, जो सिद्धि में रुकावट डालने वाला है। जिस मंत्र में अंत में अग्नि बीज वायु बीज के साथ हो और जो 7 अक्षरों से युक्त दिखाई देता हो वह दग्ध संज्ञक मंत्र है। जिसमें 2, 3, 6 या 8 अक्षरों के साथ अस्त्र, फट दिखाई दे उस मंत्र को त्रस्त जानना चाहिए। जिसके मुख भाग में प्रण वरहित हकार अथवा शक्ति हो वही मंत्र बीत कहा गया है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 4 माह हों वह मंत्र मलिन माना गया है। वह अत्यंत कलेश से सिद्धिदायक होता है। जिस मंत्र के मध्य भाग में 2 अक्षर और अंत में 2 क्रोध बीज हों और उसके साथ अस्त्र, फट भी हो तो वह मंत्र तिरस्कृत कहा गया है। जिसके अंत में माँ या अथवा हृदय हो और मध्य में वषट और वो शट हो वह मंत्र भेदित कहा गया है। उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बड़े कलेश से फल देने वाला होता है। जो 3 अक्षर से युक्त अथवा हंसहीन है उस मंत्र को सुषुप्त कहा गया है। जो विद्या अथवा मंत्र 17 अक्षरों से युक्त हो और जिसके आदि में 5 बार फट का प्रयोग हुआ हो उसे मदोन्मत माना गया है। जिसके मध्य भाग में फट का प्रयोग हो उस मंत्र को मूर्छित कहा गया है। जिसके विराम स्थान में अस्त्र, फट का प्रयोग हो वह अतवीर्य कहा जाता है। मंत्र के आदि, मध्य और अंत में 4 अस्त्र का प्रयोग हो तो उसे भ्रांत जानना चाहिए। जो मंत्र 18 अथवा 20 अक्षर वाला होकर काम बीज कली से युक्त होकर साथ में उसमें हृदय, लेख और अंकुश के भी बीज हों तो उसे प्रध्वस्त कहा गया है। 7 अक्षर वाला मंत्र बालक, 8 अक्षर वाला कुमार, 16 अक्षरों वाला युवा, 24 अक्षरों वाला प्रौढ़ और 20, 64, 100 और 400 अक्षरों वाला मंत्र वृद्ध कहा गया है। प्रणव सहित नवारण मंत्र को
निशित्रश कहते हैं, जिसके अंत में हृदय नमा कहा गया हो, मध्य में शिरो मंत्र स्वाहा का उच्चारण होता हो और अंत में शिखा वष्ट वर्म हूं नेत्र वोष्ट और अस्त्र फट देखे जाते हों और जो शिव एवं शक्ति अक्षरों से हीन हो, उस मंत्र को निर्बीज माना गया है। जिसके आदि मध्य और अंत में 6 बार फटका प्रयोग जाता हो, वह मंत्र सिद्धिहीन होता है। 5 अक्षर के मंत्र को मंद और एकाक्षर मंत्र को कूट कहते हैं। उसी को निरंशक भी कहा गया है। 2 अक्षर का मंत्र सत्वहीन, 4 अक्षर का मंत्र केकर और 6 या 7.5 अक्षर का मंत्र बीजहीन कहा गया है। 12.5 अक्षर का मंत्र को धूमित माना गया है, वह निंदित है। 3.5 बीज से युक्त 20, 30 और 21 अक्षर का मंत्र अलिंगित कहा गया है, जिसमें दंत स्थानीय अक्षर हों, वह मंत्र मोहित बताया गया है। 24 या 27 अक्षर के मंत्र को शुद्धार्थ जानना चाहिए और मंत्र सिद्धि से रहित होता है, वह मंत्र सिद्धि से रहित होता है। 11, 24 अथवा 23 अक्षर का मंत्र दृप्त कहलाता है। 26, 36 और 29 अक्षर के मंत्र को हिनाग माना गया है। 28 और 31 अक्षर के मंत्र अत्यंत क्रूर और अति क्रुद्ध जानना चाहिए, वह संपूर्ण कर्मों में निंदित माना गया है। 40 अक्षर से लेकर 63 अक्षरों तक का जो मंत्र है, उसे व्रीडित लज्जित समझना चाहिए और सब कार्यों की सिद्धि में समर्थ नहीं होता। 65 अक्षर के मंत्रों को शांत मानस जानना चाहिए। मुनीश्वर 65 अक्षरों से लेकर 99 अक्षरों तक के जो मंत्र हैं, उन्हें स्थान भ्रष्ट जानना चाहिए। 13 या 15 अक्षरों के जो मंत्र हैं, उन्हें सर्वतंत्र विशारद विद्वानों ने विकल कहा है। 100, 150, 200, 291 अथवा 300 अक्षरों के जो मंत्र होते हैं, वह नीसने कहे गए हैं। ब्राह्मण 400 से लेकर 1000 अक्षर तक के मंत्र प्रयोग में अत्यंत वृद्ध माने गए हैं, उन्हें शिथिल कहा गया है। जिनमें 1000 से भी अधिक अक्षर हों, उन मंत्रों को पीड़ित बताया गया है। उनसे अधिक अक्षर वाले मंत्रों को स्तोत्र रूप माना गया है। इस प्रकार के मंत्र दोष युक्त कहे गए हैं। अब मैं छिन्न आदि दोषों से दूषित मंत्रों का साधन बताता हूँ, जो योनि मुद्रासन से बैठकर एकाग्रचित्त हो। जिस किसी भी मंत्र का जप करता है, उसे सब प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा के सहारे रखकर दाहिने पैर की एड़ी को ध्वज लिंग के ऊपर रखें और इस प्रकार योनि मुद्रा बंद नामक उत्तम आसन होता है। नारायण नारायण। कितना पेज नंबर कितना मोंगा जी? पेज नंबर अच्छा 32 है जी, 432। ठीक है ठीक है। नारायण 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 भजन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। आचार्य और शिष्य के लक्षण। जो कुल परंपरा के क्रम से प्राप्त हुआ हो, नित्य मंत्र जप के अनुष्ठान में तत्पर हो, गुरु की आज्ञा के पालन में अनुरक्त हो,
तथा अभिषेक युक्त हो, शांत, कुलीन और जितेंद्रिय हो, मंत्र और तंत्र के तात्विक अर्थ का ज्ञाता तथा निग्रह अनुग्रह में तंत्र के तात्विक अर्थ का ज्ञाता तथा निग्रह अनुग्रह में समर्थ हो, किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा न रखता हो, मननशील, इंद्रिय संयमी, हित वचन बोलने वाला, विद्वान, काल लेने में चतुर, विनयी हो, विनय न किसी आश्रम की मर्यादा में स्थित, ध्यान परायण, संशय निवारण करने वाला, परम बुद्धिमान और नित्य सत्कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहने वाला हो, उसे ही आचार्य कहा गया है। जो शांत, विनयशील, शुद्ध आत्मा, संपूर्ण शुद्ध लक्षणों से युक्त, श्रम आदि साधनों से संपन्न, श्रद्धालु, सुस्थिर विचार या हृदय वाला, खान पान में शारीरिक शुद्धि से युक्त, धार्मिक, शुद्ध चित्त, सुदृढ़ व्रत एवं सुसित आचार से युक्त, कृतज्ञ एवं पाप से डरने वाला हो, गुरु की सेवा में जिसका मन लगता हो, ऐसे शील स्वभाव का पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता है, अन्यथा वह गुरु को दुख देने वाला होता है। पूर्वा 64 अध्याय। मंत्र शोधन, दीक्षा विधि, पंच देव पूजा तथा जप पूर्वक इष्ट देव और आत्म चिंतन का विधान। सनंत कुमार जी कहते हैं, गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की परीक्षा लेकर मंत्र का शोधन पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर रंग में डुबोए हुए 5-5 सूत गिरावे। तात्पर्य यह है कि 5 खड़ी रेखाएं खींचकर उनके ऊपर 5 पड़ी रेखाएं खींचे। इस प्रकार 4-4 कोष्ठों के 4 समुदाय बनेंगे। उनमें से पहले चौके के प्रथम कोष्ठ में एक, दूसरे के प्रथम में 2, तीसरे के प्रथम में 3 और चौथे के प्रथम में 4 लिखें। इसी क्रम से आगे की संख्याएं भी लिख लें। प्रथम कोष्ठ में आ लिखकर उसके आग्रह कोण में उससे 5वां अक्षर लिखें। इस प्रकार सभी कोष्ठों में क्रमशः अक्षरों को लिखकर बुद्धिमान पुरुष मंत्र का संशोधन करे। साधक के नाम का आदि अक्षर जिस कोष्ठ में हो, वहां से लेकर जहां मंत्र का आदि अक्षर हो, उस कोष्ठ तक परीक्षण क्रम से गिनना चाहिए। यदि उसी चौक में मंत्र का आदि अक्षर हो जिसमें नाम का आदि अक्षर है, वह सिद्ध चौक कहा जाएगा। जिससे परीक्षण क्रम से गिनने पर यदि द्वितीय चौक में मंत्र का आदि अक्षर हो तो वह सादे कहा गया है। इसी प्रकार तीसरा चौक सुसिद्ध और चौथा चौक आरी नाम से प्रसिद्ध है। यदि साधक के नाम संबंधी और मंत्र संबंधी आदि अक्षर प्रथम चौक के पहले ही कोष्ठ में पड़े हो, वह मंत्र सिद्धि माना गया है। यदि मंत्र वर्ण प्रथम चौक के द्वितीय कोष्ठ में पड़ा हो तो वह सिद्ध साधे कहा गया है। प्रथम के तृतीय कोष्ठ में हो तो सिद्ध सुसिद्ध होगा और चौथे में हो तो सिदारी कहलाएगा। नामाक्षर युक्त चौक से दूसरे चौक में यदि मंत्र का अक्षर हो तो पहले जहां नाम का अक्षर था वहां के उस कोश से आरंभ करके क्रमशः पूर्ववत गणना करें। द्वितीय चौक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कोष्ठ में मंत्राक्षर होने पर उसकी क्रमशः सादे सिद्ध, सादे साधे, सादे सुसिद्ध है तथा सादे अरि संज्ञा होगी। तीसरे चौक में मंत्र का अक्षर हो तो मनीषी पुरुषों को पूर्वक रीति से गणना करनी चाहिए। तृतीय चौक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार क्रमशः उस मंत्र की सुसिद्ध, सुसिद्ध, साधे, सुसिद्ध, सुसिद्ध तथा सुसिद्ध अरि संज्ञा होगी। यदि चौथे चौक में मंत्राक्षर हो तो भी विद्वान पुरुष इसी प्रकार गणना करे।
चतुर्थ चौक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार उस यंत्र की अरिसिद्ध, अरिसाधे, अरिसुसिद्ध तथा अरि यह संज्ञा होगी। सिद्ध सिद्ध मंत्र शास्त्रोक्त विधि से उतनी ही संख्या में जप करने पर सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्ध साधे मंत्र दूनी संख्या में जप करने से सिद्ध होगा। सिद्ध सुसिद्ध मंत्र शास्त्रोक्त संख्या से आधा जप करने पर ही सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिदारी मंत्र कुटुंबी जनों का नाश करता है। साधे सिद्ध मंत्र दूनी संख्या में जप करने से सिद्ध होता है। साधे साधे मंत्र बहुत विलंब से सिद्ध होता है। साधे सुसिद्ध भी द्विगुण जप से सिद्ध होता है, किंतु साध्यारी मंत्र बंधु बांधवों का हनन करता है। सुसिद्ध सिद्ध आधे ही जप से सिद्ध हो जाता है। सुसिद्ध साधे द्विगुण जप से सिद्ध होता है। सुसिद्ध सिद्ध मंत्र प्राप्त होते ही सिद्ध हो जाता है और सुसी द्वारी मंत्र सारे कुटुंब का नाश करता है। अरि सिद्ध पुत्र नाशक है तथा अरि साधे कन्या का नाश करने वाला होता है। अरि सुसिद्ध स्त्री का नाश करता है और अरि मंत्र साधक का ही नाश करने वाला माना गया है। मुने यहाँ मंत्र शोधन के और भी बहुत से प्रकार हैं, किंतु यह अकथय नामक चक्र सब में प्रधान है, इसलिए यही तुम्हें बताया गया है। इस प्रकार मंत्र का भली भांति शोधन करके शुद्ध समय और पवित्र स्थान गुरु शिष्यों को दीक्षा दे। अब दीक्षा का विधान बताया जाता है। प्रातः काल नित्य कर्म करके पहले गुरु चरणों की पादुका को प्रणाम करें। तत्पश्चात आदर पूर्वक पुष्प आदि के द्वारा भक्ति भाव से सतगुरु की पूजा करके उनसे अभिष्ट मंत्र के लिए प्रार्थना करें। तदंतर गुरु संतुष्ट चित्त हो सब सिद्ध वाचन पूर्वक मंडल आदि विधान करके शिष्य के साथ पवित्र हो यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। फिर सामान्य अधरे जल से द्वार का अभिषेक करके अस्त्र मंत्रों से दिव्य विघ्नों का निवारण करे। इसके बाद आकाश में स्थित विघ्नों का जल से पूजन करके निराकरण करे। भूमि संबंधी विघ्नों को 3 बार ताली बजाकर हटावे। तत्पश्चात कार्य प्रारंभ करे। भिन्न भिन्न रंगों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से सर्वतोभद्र मंडल की रचना करके उसमें ब्रह्मंडल और उसकी कलाओं का पूजन करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके धोए हुए यथाशक्ति निर्मित कलश की वहां विधि पूर्वक स्थापना करके सूर्य की कला का यजन करें। विलो मात्र का के मूल का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से कलश को भरें और उसके भीतर सोम की कलाओं का विधि पूर्वक पूजन करें। धूर्मा, अर्ची, उष्मा, जवलिनी, जवालिनी, विस्फुलिंगिनी, सुश्री, सुरूपा, कपिला तथा हवे कव्यवाहा ये अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। अब सूर्य की 12 कलाएं बताई जाती हैं। तपिनी, तापिनी, धूर्मा, मारीची, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधनी, का धारणी तथा क्षमा। चंद्रमा की कलाओं के नाम इस प्रकार जानने चाहिए। अमिका, मागधा, उषा, तुष्टि, पुष्टि, गति, धृति, सचिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री प्रीति, अरंगा, पूर्णा और पूर्णामृता ये 16 चंद्रमा की कलाएं कही गई हैं। कलश नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कलश को 2 वस्त्रों से लपेट करके उसके भीतर सर्वौषधि डाले, फिर 9 रत्न छोड़कर 5 पल्लव डाले। कटहल, आम, बड़, पीपल और वकुल, इन 5 वृक्षों के पल्लवों को यहाँ 5 पल्लव माना गया है। मोती, माणिक्य, वैदूर्य, गोमेद, ब्रज, दिर्मूम, मूंगा, पद्मराग, पर मरकत तथा नीलमणि, इन 9 रत्नों को क्रमशः कलश में छोड़कर उसमें इष्ट देव का आह्वान करे और मंत्र वेत्ता आचार्य विधि पूर्वक देव पूजा का कार्य संपन्न करके वस्त्राभूषणों से विभूषित शिष्य को वेदी पर बिठावे और प्रोक्षणी के जल से उसका अभिषेक करे। फिर उसके शरीर में विधि पूर्वक भूत शुद्धि आदि करके न्यासों द्वारा शरीर शुद्धि करे और मस्तक में पल्लव मंत्रों का न्यास करके 108 मूल मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से प्रिय शिष्य का अभिषेक करे। उस समय मन ही मन मूल मंत्र का जप करते रहना चाहिए। अवशिष्ट जल से आचमन करके शिष्य द्वारा वस्त्र धारण करे और गुरु को विधि पूर्वक प्रणाम करके पवित्र हो उनके सामने बैठे। तदंतर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ देकर जिस मंत्र की दीक्षा देनी हो उसका विधि पूर्वक 108 बार जप करे। समा अस्तु, शिष्य मेरे समान हो, इस भाव से शिष्य को अक्षर दान करे। तब शिष्य गुरु की पूजा करे। इसके बाद गुरु शिष्य के मस्तक पर चंदन युक्त हाथ रखकर एकाग्रचित हो उसके कान में 8 बार मंत्र कहे। इस प्रकार मंत्र का उपदेश पाकर शिष्य भी गुरु के चरणों में गिर जाए। उस समय गुरु इस प्रकार कहे, बेटा उठो, तुम बंधन मुक्त हो गए, विधि पूर्वक सदाचारी बनो, तुम्हें सदा कीर्ति, श्री, कांति, पुत्र, आयु, बल और आरोग्य प्राप्त हो। तब शिष्य उठकर गंध आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे और उनके लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार गुरु मंत्र पाकर शिष्य उसी समय से गुरु सेवा में लग जाए। बीच में अपने इष्ट देव का पूजन करे और उन्हें पुष्पांजलि देकर अग्नि, निघृति और वागिश का क्रमशः पूजन करे। जब मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करे तो उनके चारों ओर क्रमशः गणेश, सूर्य, देवी तथा शिव की पूजा करे तथा जब मध्य में भगवान शंकर की पूजा करे तो उनके पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी तथा विष्णु का पूजन करे। जब मध्य में देवी की पूजा करे तो उनके चारों ओर शिव, गणेश, सूर्य और विष्णु की पूजा करे। जब मध्य में गणेश की पूजा करे तो उनके चारों ओर क्रमशः शिव, देवा, सूर्य और विष्णु की पूजा करे। जब मध्य भाग में सूर्य की पूजा करे तो पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः गणेश, विष्णु, देवी और शिव की पूजा करे। प्रतिदिन आदर पूर्वक पंचदेवों का पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लघु शंका आदि अवश्य कार्य कर ले और यदि लघु शंका आदि न लगी हो तो शैया पर बैठे बैठे ही अपने गुरुदेव को नमस्कार करे। तदंतर पादुका मंत्र का 10 बार जप और समर्पण करके गुरुदेव को पुनः प्रणाम और उनका स्वतन करे। फिर मूलाधार से ब्रह्मरंत्रक मूल विद्या का चिंतन करे। मूलाधार से निम्न भाग में गोलाकार वायुमंडल है, उसमें वायु का बीज या कार स्थित है। उस बीज से वायु प्रभावित हो रही है। उससे ऊपर अग्नि का त्रिकोण मंडल है, उसमें जो अग्नि बीज राकार है उससे आग प्रकट हो रही है। उक्त वायु तथा अग्नि के साथ मूलाधार में स्थित शरीर वाली कुल कुंडलिनी का ध्यान करें, जो सोए हुए सर्प के समान आकार वाली है। वे स्वयं भूलिंग को अवशेषित करके सो रही है। देखने में वे कमल की नाल के समान जान पड़ती है। वे अत्यंत पतली है और उसके अंगों से करोड़ों विद्युतों की सी प्रभा छिटक रही है। इस प्रकार कुल कुंडलिनी का ध्यान करके
भावनात्मक कूर्च पूंजी के द्वारा उसे जगाकर उठाए और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करने वाली उस कुंडलिनी को गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष ब्रह्म तंत्र तक ले जाए और वहां के अमृत में निमग्न करके आत्मा का चिंतन करे। मानो आत्मा उसके प्रभा पुंज से व्याप्त है, वे निर्मल चिन्मय तथा देह आदि से परे है। फिर उस कुंडलिनी को अपने स्थान पर पहुंचाकर हृदय में इष्ट देव का चिंतन करे और मानसिक उपचारों से उनका पूजन करके निमांकित मंत्र से प्रार्थना करे। त्रैलोक्य चैतन्य मयाजिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय प्रियतार्थ संसार यात्रा मनोवर्तिष्ये। आदिदेव लक्ष्मीकांत विष्णु त्रिलोकी का चैतन्य आपका स्वरूप है। आपकी आज्ञा से ही प्रातः काल उठकर आपका प्रिय कार्य करने के लिए मैं संसार यात्रा का अनुसरण करूंगा। ब्रह्मन, यदि इष्ट देव कोई दूसरा देवता हो तो पूर्वोक्त मंत्र में विष्णु आदि के स्थान में ऊहा द्वारा उसके वाचक शब्द या नाम का प्रयोग कर लेना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण सिद्धि के लिए अजपा जप निवेदन करें। दिन रात में जीव 21,600 बार सदा अजपा नामक गायत्री का जप करता है। इस अजपा मंत्र के ऋषि हंस हैं। अव्यक्त गायत्री छंद कहा गया है। परमहंस देवता हैं। आदि अहम बीज और अंत सह शक्ति है। तत्पश्चात षडंग ज्ञान न्यास करे। सूर्य, सोम, निरंजन, निराभास, धर्म और ज्ञान, ये 6 अंग हैं। क्रमशः इनके पूर्व में हंस और अंत में आत्मने पद जोड़कर श्रेष्ठ साधक इनका 6 अंगों में न्यास करे। हकार सूर्य के समान तेजस्वी होकर शरीर से बाहर निकलता है और साकार वैसे ही तेजस्वी रूप से प्रवेश करता है। इस प्रकार हकार और सकार का ध्यान कहा गया है। इस तरह ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष वही और अकर मंडल में विभाग पूर्वक जप अर्पण करे। नारायण नारायण बजमन नारायण 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 बजमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सौंदर्य देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्कुराने वाले आप ही हो। आपकी कोमलता और सुंदरता फूलों में है, माधुर्य पक्षियों के कंठों में है। ये प्रभु, स्वतः सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों से बंधा है। समस्त प्राणी मात्र जो भी संसार में जन्म लेता है, आपकी अवस्था से दुनिया में आता है। हे भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है
हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन शुभ दिन बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो, सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करें, भूल से भी कभी किसी को दुख ना हो। हे प्रभु, इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हंसते मुस्कुराते जाएं, जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधी बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है। ऐसे ही संसार में कर्म करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए आपका ध्यान करते हुए अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया में जाना हो। हे प्रभु, जब तक दुनिया में रहें निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऊपर उठते रहें, कभी नीचे ना गिरे। हमें शक्ति दो, हमारी यही विनती है प्रभु। इस विनती को स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। आज ग्रुप अभी ज्वाइन करना है, ग्रुप अभी ज्वाइन करना है। टाइम के हिसाब से मेंबर्स बनेंगे ना, कि कौन सा टाइम है, टाइम टाइम कौन सा रखेंगे उसके हिसाब से मेंबर्स बने, क्योंकि हमें कौन सा टाइम सूट करता है ये तो हम देख के बताएंगे ना। ये कह रहे हैं गंगा जी, ये कह रहे हैं कि टाइम स्लॉट वो उसके बाद देंगे हमें, कि हम कितने मेंबर जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग वो तो देंगे। मेरा तो यस है। मेरा भी यस है। मैं मैंने तो जो शाम को टाइम ठीक है, या दोपहर 11-12 से या शाम को। 11 बजे तो मैं नहीं, 11 बजे तो हमारी मीटिंग होती है। वही अपना 4-5 बजे का ठीक है ना, जब सब फ्री होते हैं, मतलब मीटिंग्स और हमारी नहीं होती। शाम का ठीक रहेगा। एक माला, हमारी भी यस है। माला पूरी करने की माला। ठीक है, ठीक है। भैया मेरा भी नाम है। वो जो आपने लिंक भेजा था उसमें ज्वाइन करने कांता से जा सवेरा रहा का है नाम। भी। अच्छा,
तो ठीक है, फिर मेरा सत्संग सभा में आप नाम ले लेना। क्या हम तुम्हारे साथ हैं? सब हम सब आपके साथ हैं। नहीं, एक दिन के लिए बात हो रही है कि ये एक दिन के लिए, एक मिनट भैया, जय श्री कृष्ण। ये सिर्फ एक दिन 24 आवर्स के लिए है या रोज के लिए है? अच्छा अच्छा, एक दिन के लिए, ठीक है भैया, फिर ठीक है, ओके। मुझे लगा रूटीन में करने वाले हैं, एक दिन में तो जो जिसको टाइम मिलेगा हम ले ही लेंगे, कोई ऐसी बात। कोई भी टाइम ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा वो तो। हाँ मतलब शाम को जिस टाइम आप है। हाँ, तो दिख लेना कांत और सुदेवा का भी। भैया जी मेरा नाम भी लिख लेना। मेरा 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 भी लिख देना, मेरा भी लिख देना। राजेश गर्ग। आने से शाम के आए बहार, सत्संग सभा में छाई बहार, बड़ा मत वाला है मेरा मुकुटा वाला। आने से शाम के आए बहार, सत्संग सभा में छाई बहार, बड़ा मत वाला है मेरा हारा वाला। माखन चुराए ऐसे जैसे हो कोई माखन चुरैया, पूछो तो कौन है वो तो यशोदा का लाला है मेरा हारा वाला। गैया चराए ऐसे जैसे हो कोई गैया चरैया, पूछो तो कौन है वो तो नंद जी का लाला है मेरा हारा वाला। वंशी बजाए ऐसे जैसे हो कोई वंशी बजैया, पूछो तो कौन है वो तो राधा जी का प्यारा है मेरा हारा वाला। वो चीर चुराए ऐसे जैसे हो कोई चीर चुरैया, पूछो तो कौन है वो तो गोपियों का प्यारा है मेरा हारा वाला। चित चुराए ऐसे जैसे हो कोई चित का चुरैया, वो मन चुराए ऐसे
जैसे हो कोई मन का चुरैया, पूछो तो कौन है वो तो हम सबका प्यारा है, मेरा हारा वाला। आने से शाम के आए बाहर, सत्संग सभा में छाई बहार, बड़ा मत वाला है मेरा हारा वाला। जय श्री कृष्णा। भैया भैया 5 मिनट में माला हो जाएगी भैया, 5 मिनट का टाइम ले लो एक बंदे का। पर 5-5 मिनट में 24 मेंबर तो हो ही जाएंगे ना, 24 तो हमारे हो ही जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है भैया, हम तुम्हारी साथ है। मूंगा जी, मैं एक बार सूचना दोबारा सुनना चाहूंगी, मैं मिस हो गई थी। नहीं, ये किस महामंत्र टाइम कौन सा है? कह रहे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवा या हरे कृष्णा हरे कृष्णा? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि महामंत्र ये सारे 5 है ना। ओम नमो शिवाय भी महामंत्र है, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं। थैंक यू जी। ठीक है जी, हमारा 3 से 5 टाइम है ना। भैया ग्रुप का नाम क्या है? जी अच्छा जी, ठीक है जी। भैया मेरा भी नाम लिख लेना।
आपके पर्सनल नंबर पे नाम लिख दिया हमने, उसी में सब लिखते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बोलिए श्री कृपा बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा नाम लिख लिया ना भाई साहब? भैया मेरा नाम भी पूरे लिख लिया। पूरे ग्रुप का नाम है जी, पूरे ग्रुप का नाम है। हाँ ठीक है, ठीक। जी जी जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बनानी पड़ेगी। जी जी जी। हाँ जी। ना ना बिल्कुल ठीक कह रहे। या मैंने पर्सनल नंबर पे लिख दिया है, उमा जी और मृदुला जी। देख लो, आपके आपके फैन हो रहे हैं सारे। वही है, बिल्कुल बिल्कुल जी। कोई ना कोई तो कोई तो जरिया बनता है जी। चलो, भगवान आपको लगाए रखे इस सेवा में। मेरा नाम ना भाई साहब 3 से 4 के बीच में लिखना, क्योंकि एकादशी का कीर्तन होता है ना मंदिर में, वहां भी जाना पड़ेगा। जय श्री राधे। किस चीज में नाम लिख रहे हो जी? मैं 2 मिनट बाहर चली गई थी। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। इसी ग्रुप में होएगा। मेरा नाम भी कर देना फिर। कब होएगा जी? काफी आप देखना भाई साहब, आप देखना भाई साहब, बहुत मेंबर होते जाएंगे। 31 को कितने बजे? ठीक है जी। राधे राधे। आप देखना आप देखना बहुत सारे मेंबर हो जाएंगे, 2 घंटे भी कम रहेंगे फिर। चलो, अब प्रवीण जी तैयार बैठे हैं भजन सुनाने के लिए, आप उनको भजन सुनाने दो। प्रवीण जी आने दो।
आपकी ढोलक की ताल सुननी है मैंने। एक मिनट बस लास्ट। जय श्री कृष्ण। ना तोड़ी श्याम वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी श्याम वे मेरी प्रेम वाली डोर, प्रेम वाली डोर तेरे जिया न कोई हो, प्रेम वाली डोर तेरे जिया न कोई और, ना तोड़ी श्याम वे मेरी प्रेम वाली डोर। डोरी टुटिया पै गठ जांदी ओ गल फिर न रहिंदी, डोरी टुटिया पै गठ जांदी ओ गल फिर न रहिंदी, तेरे चरण च बैठ के श्यामा हथ जोड़ मैं कहंदी, तेरे चरण च बैठ के श्यामा हथ जोड़ मैं कहंदी, मेरा तेरे उत्ते जोर, मेरा तेरे उत्ते जोर, आजा आजा आनंद किशोर, आजा आजा आनंद किशोर, ना तोड़ी श्याम वे मेरी प्रेम वाली डोर। कोई ना अपना बनया साथी देख लिया जग सारा, कोई ना बनया अपना साथी देख लिया जग सारा, तू यूं मेरे दिल दा मरम तेरा एक सहारा, तू यूं मेरे दिल दा मरम तेरा एक सहारा, तू भी बनी ना कठोर, तू भी बनी ना कठोर, आजा आजा आनंद किशोर, आजा आजा आनंद किशोर, ना तोड़ी श्याम वे मेरी प्रेम वाली डोर। तेरी वाणी मीठी लागे गा के वक्त गुजारा, तेरी वाणी मीठी लागे गा के वक्त गुजारा, नैना दा हुन नी रुकदा धक धक दिल दिया तारा, नैना दा हुन नी रुकदा धड़कन दिल दिया तारा, मन तेरी बड़ी लोड़ मैनू तेरी बड़ी लोड़, आजा आजा आनंद किशोर, आजा आजा आनंद किशोर, ना तोड़ी श्याम वे मेरी प्रेम वाली डोर। कोठे चढ़ चढ़ काग उड़ावा तैनू रोज उड़ीका, कोठे चढ़ चढ़ काग उड़ावा तैनू रोज उड़ीका, वेखी किधरे भुल ना जावी तू यूं ला के प्रीता, वेखी किधरे भुल ना जावी तू यूं ला के प्रीता, ऐयो विनती हाथ जोड़, ऐयो विनती हाथ जोड़, आजा आजा आनंद किशोर, आजा आजा आनंद किशोर, ना तोड़ी श्याम वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी श्याम वे मेरी प्रेम वाली डोर, तेरे जिया न कोई होर, तेरे जिया न कोई होर। जय श्री कृष्ण। हाँ भैया, भैया ठीक है क्योंकि दिन में सबको कीर्तन में जाना मंदिर। ठीक है भैया, ठीक है भैया, भैया ठीक है। उस दिन नारद पुराण नहीं पढ़ोगे ना, फिर यही रहेगा। हाँ हाँ, यही कह रहे हैं ना। ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है।
ठीक है भैया, हमारी तरफ से तो हमारी तरफ से ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है। आपके 9 में मेरा नाम भी लिख लेना। मैं, 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 नहीं यार, ये जो 7 से 9 वाला है, ये तो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारे हमारे डेली हम देखते हैं, मतलब 24-25 तो मेंबर हैं ही, आ ही जाते हैं, तो उस दिन शायद हो सकता है और भी ज्यादा जुड़े। 7 से 9 में बेस्ट है। और ज्यादा, 7 से 9 में और ज्यादा हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कर लो, डन कर लो सर इसको, 7 से 9 उनसे ले लो, स्लॉट फिक्स करा लो अपना। तो डबल कर लेंगे, बार बार कर लेंगे। नहीं, 2 तो कर लेंगे, पर कम लेंगे। जय श्री कृष्णा भाई साहब, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री